Hello friends, today I am going to talk about lysosomes. Lysosomes की डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्रिश्चियन डी ड्यू 1955 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि ये जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल वेसिकुलर ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, और कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। तो ये कब बनना स्टार्ट होते हैं? जब गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग का काम कर रहा होता है तब इनका फॉर्मेशन होता है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। अब आप समझ सकते हैं ये आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स जो हैं वो उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलेजेस हैं, जैसे लाइपेज को, लिपिड को लाइपेज की हेल्प से डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेज तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ऐसा मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कोई मैंने सेल बनाई और इस सेल में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो पीएच वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी? सारी की सारी इस वैक्यूल के अंदर चली जाएगी, इस वाले खाली जगह में। और ये क्या करती है, ये सारी की सारी पीएच वैल्यू यानी इसको मीडियम को एसिडिक कर देगा। यानी सब जगह क्या है, इसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये सारा का सारा H पॉजिटिव आयन यानी कि एसिडिक जो है वो अंदर चला जाता है सेल के, और उससे क्या कर देता है, मीडियम को ये एसिडिफाइड कर देता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में। अब आप देख सकते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोसाइडल बैग। यहाँ पे देखिए जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आता ही है कि लाइसोसोम्स को सोसाइडल बैग क्यों कहते हैं। कि क्या करता है, जो भी डैमेज सेल होती हैं सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट कर देता है, उनको खुद ही ख़त्म कर देता है। मतलब वो ब्रस्ट हो, जैसे उनकी लाइफ साइकिल सेल के अंदर ख़त्म होती है। जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और ये अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर चुका। अब क्या होगा, ये इस पर क्या सीक्रेट करेंगे? एंजाइम सीक्रेट करेंगे। किसके ऊपर? जो लाइसोसोम है वो एंजाइम सीक्रेट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर और उसे डाइजेस्ट कर देगा, उसे ब्रस्ट कर देगा, ठीक है। ये एक रिपेयरिंग का काम भी कर रहा है एक तरीके से, ऐसा समझ लीजिए, सफाई करने का, क्लीनर है ये, है ना। तो ये क्लीन करने का काम कर रहा है सेल को। Owning the presence large number of digestive enzyme acidic hydrolases in them, lysosomes are present in animal cell except RBC को छोड़ के। देखिए RBC उनमें भी नहीं पाई जाती। आपको कल मैंने गोल्जी एपरेटस पढ़ाया था, तो इसमें मैमेलियन जो RBC थी उसमें ये गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता। तो भाई जब गोल्जी एपरेटस ही तो बनाने का, गोल्जी एपरेटस और ईयर दोनों इसे बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये गोल्जी एपरेटस में नहीं पाया जाता। आरबीसी में गोल्जी एपरेटस भी नहीं पाया जाता, तो लाइसोसोम्स भी होना मुश्किल हो जाएगा। इन प्लांट एंड फंगी वैक्यूल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। तो अगर प्लांट की बात करें और फंगी की बात करें तो वहाँ वैक्यूल करता है ये लाइसोसोम वाला काम। तो गाइज इसमें आगे है लाइसोसोम सो पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम दर्शाता है पॉलीमॉर्फिज्म को, जो एग्जिस्टेंस होता है मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इन सेम सेल, यानी एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ये दर्शाता है, यानी एक से ज़्यादा काम करके दिखाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझिए, एक सिंगल सेल में अगर देखिए कोई भी इंसेक्ट, जैसे ऐसे मानिए ये कोई सेल है और इसके बाहर से कोई इंसेक्ट जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, कोई हमला करने वाला होता है, तो ये क्या करेगा, ये उसमें से जो उसके एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनको सीक्रेट करेगा और उसे यहीं के यहीं ख़त्म कर देता है, ब्रस्ट कर देता है उस सेल को। तो बाकी की सेल डैमेज होने से बच जाती है। तो एग्जिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद इनको 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी और ऑटोफैजिक वैक्यूल।
इन 4 पार्ट्स में इसको लाइसोसोम्स को डिवाइड किया गया है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।